गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जो कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में रियल नंबर के आपने डेसिमल एक्सपेंशन सीखे, उसी की चर्चा को यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए हम अगर माने 1.25, तो प्यारे बच्चों टू प्लेस पर जाने के बाद यहाँ पर डेसिमल खत्म हो गया यानी टर्मिनेट हो गया, एक एंडिंग डिजिट हमें मिली है। दूसरा जो टाइप होता है प्यारे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन का, वो होता है नॉन टर्मिनेट यानी जो टर्मिनेट न हो, खत्म न हो, चलते रहें, कंटिन्यू रहें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देखिए 3.6666 और आगे भी ये जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है कि बार बार 6 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हम बार की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3.6 और 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग के जो दो पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट ये है जिसमें रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है कोई पर्टिकुलर डिजिट, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक दूसरा जो टाइप होता है जहां पर नंबर्स रिपीट नहीं होते, साथ में टर्मिनेट भी नहीं होते। जैसे अगर ये एग्जांपल लें हम, इसके बाद फिर 3 बार 0 आएगा, फिर 1 आया और डॉटेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये टर्मिनेट नहीं हुआ है डेसिमल नंबर, साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लास 9th में सीख चुके हैं ऑलरेडी। क्लास 9th में भी इससे रिलेटेड चैप्टर 1 में ही डिस्कस किया गया है, जो चैप्टर 1 है क्लास 9 का नंबर सिस्टम, और उसी को यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसलिए हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज है ये, इसको हमारा बेसिक टॉपिक है रिविजिटिंग द रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। सो डियर स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशन के यहाँ पर बेसिकली जो टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हुए, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, उसके बारे में हमने सीखा। तो यहाँ पर आपको याद हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सभी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग का जो फर्स्ट पार्ट है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें एक नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है या किसी नंबर के ऊपर बार आ जाती है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के नंबर्स भी रैशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो आपकी रहेंगी इरेशनल नंबर के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी बेसिक 3 थ्योरम दी गई है डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड, कि p बाई क्यू की फॉर्म में जब हम किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो q की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होंगी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, यानी वो एक रैशनल नंबर होगा। चलिए थ्योरम, जो फर्स्ट थ्योरम है उसके बारे में हम सीखते हैं। लेट x बी ए रैशनल नंबर, और अगर x रैशनल नंबर है और साथ में उस कहा कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो x को अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जहां p और q को प्राइम है, तो इसके बाद जो q होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा,
2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में होगा। अब इसके अलावा अगर बाकी कोई नंबर आ जाता है, जैसे कि 7 आ गया, ठीक है, या फिर 13 आ गया साथ में, तो इस प्रकार का अगर डिनोमिनेटर आता है तो उस प्रकार उसके बाद वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए कंडीशन है कि जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में, जहां n और m कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी इसकी वैल्यू n और m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 5 भी, 10 भी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें प्यारे बच्चों, ये थ्योरम अच्छे से समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसके बाद ये जो फर्स्ट थ्योरम है इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर दे दिया, यानी कोई भी x है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और q के अगर फैक्टर्स हैं 2 और 5, इसका मतलब है जो x है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि जो फर्स्ट थ्योरम है वो तो ये बताती है कि अगर ऑलरेडी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दी है तो q के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। सेकंड में ये कहा कि अगर q के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, खत्म होगा। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं 1.7। अगर कोई नंबर है रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q को प्राइम नंबर्स हैं, where prime factorization of q is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m। तो अभी बताया हमने 7 का और 13 का एग्जाम्पल देते हुए। तो प्यारे बच्चों जहां 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में न हो तो उस टाइम पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर हमने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है जो हम ट्रेडिशनली करते हैं, उसके बावजूद हमें बताना होगा कि क्या जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मेथड देख लीजिए भाई। अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर n 2 की पावर m, तो 5 और 2 में से किसी की पावर n m कर दीजिए। n और m कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना है यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 और 2 की फॉर्म में ही होंगे, तो होंगे टर्मिनेटिंग। और इनके अलावा अगर और कोई आ गया, जैसे 13 आ गया साथ में, 7 आ गया साथ में, या 11 आ गया साथ में, तो उस दौरान प्यारे बच्चों जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में रिपीटिंग भी हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्यारे बच्चों, 13 डिवाइडेड बाई 3125। अब प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर नहीं देखना है। ज्यादातर केसेस में जब p और q को प्राइम नंबर्स न हो तब हम न्यूमरेटर को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर p और q को प्राइम नंबर्स हैं, सो हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना है ऐसे क्वेश्चन में। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर्स के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 3125 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो प्यारे बच्चों आते हैं 5 रेज टू पावर 5। किस प्रकार से 3125 को आप लिखेंगे, जिस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर से एलसीएम या नॉर्मल प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसी प्रकार से। देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है हमारा 5। सो 5 से इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो देखेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 125 फिर से आंसर है। प्यारे बच्चों 5 से फिर से डिवाइड किया, 25 आंसर है। 5 से फिर डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25,
यानी 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो हमने 3125 को क्या लिख लिया, 5 रेज टू पावर 25। और प्यारे बच्चों अगर डिनोमिनेटर 5 की फॉर्म में है, 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में है, जहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर m की वैल्यू 5 है। साथ में अगर 2 की वैल्यू देखें तो 2 के साथ जो वैल्यू है वो है 0, यानी 5 और 2 दोनों हो, अकेला 5 हो अकेला 2 हो, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन इनके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे 13 आ जाए या 11 आ जाए या 7 आ जाए या 23 आ जाए, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्राइम फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो तब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कि अगर आपका आंसर आया है 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 13 डिवाइडेड बाई 3125 तो वो आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में होगा। खैर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 2। तो सिंपल पार्ट है बिल्कुल। 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 8 आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 रेज टू पावर 3। और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया अगर 5 की पावर है या अकेले 2 की पावर की फॉर्म में है उसके फैक्टर्स डिनोमिनेटर के, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर हमारा 17/8 के लिए आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट देखें इसका, 64 डिवाइडेड बाई 455। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 455। 455 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। और जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं 5 और 2 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 5 के अलावा हैं, यानी जो थर्ड थ्योरम है आपकी वो अप्लाई होती है इसके ऊपर, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n and it also contains 7 and 13 as its factors, so its decimal expansion will be a non-terminating repeating decimal expansion। यार बच्चों पार्ट फोर्थ अगर हम देखें 15 डिवाइडेड बाई 1600, 1600 के आप फैक्टर्स देखिए, 2 रेज टू पावर 6 5 रेज टू पावर 2। तो m या n की वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिक फैक्टर्स आपके दो ही हों, एक 5 हो एक 2 हो। 5 और 2 हो, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका इसका आंसर होगा। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है तो आंसर लिखेंगे, hence the decimal expansion of 15 divided by 1600 is terminating decimal expansion। प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके मैं प्राइम फैक्टर्स कर देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। प्यारे बच्चों इसके फैक्टर्स देखिए, 7 रेज टू पावर 3 ये न तो 5 की फॉर्म में है न ये 2 की फॉर्म में है, ऊपर से इसमें 7 आ गया। अब आप बता दीजिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। 29 divided by 343 is which kind of decimal expansion। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको बताया कि ये इस फॉर्म में नहीं है 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, सो ऊपर से 7 इसका फैक्टर आ गया। सो आपका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्यारे बच्चों 6th पार्ट अगर हम देखें, 6th पार्ट में ऑलरेडी उसने 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में गिवन है। तो अगर वो गिवन है 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो हमारा आंसर सिंपली आंसर हो जाएगा कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग because the required condition is fulfilled by the denominator,
So we can say that decimal expansion is terminating decimal expansion. अब प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखिए डिनोमिनेटर को देख के आप देख सकते हैं 2 है 5 है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर 7 आ गया तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बदल जाएगा, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जहां पर भी डिनोमिनेटर में 7, 13, 11 यानी 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाए तो उस टाइम पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका टाइप चेंज हो जाएगा और टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा बच्चों। और टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ पर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो प्यारे बच्चों हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जी। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 6 डिवाइडेड बाई 15, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई 6 डिवाइडेड बाई 15। अब आप कहेंगे कि सर जो डिनोमिनेटर है वो तो 3 और 5 के फॉर्म में है, और आपने कहा था कि 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हो तो उस टाइम पर हम सीधा उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। तो बच्चों यहाँ पर वो कंडीशन ये थी कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, यानी P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, और प्यारे बच्चों वो है 3, यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, तो नीचे वाला नंबर भी अब 3 से 3 कट गए यहाँ पर। अब ध्यान देखिए अब आया आपके को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, यानी P बाई Q की फॉर्म में 2 बाई 5। अब प्यारे बच्चों जो डिनोमिनेटर है वो देखिए 5 की फॉर्म में है, 2 की फॉर्म में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी साथ में 7, 11, 13, 3 ये भी नहीं है। दैट मीन्स 2 बाई 5 आपका क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे 6 डिवाइडेड बाई 15 इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि P और Q है वो को प्राइम होने चाहिए, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, और कॉमन फैक्टर है तो उससे कट कर दीजिए उनको, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाई 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारे आंसर आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने जो 8th क्वेश्चन है वो किया। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 जो 35 है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, और 10 मल्टीप्लाई बाई 5 के फॉर्म में हमने जो डिनोमिनेटर है उसको कन्वर्ट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो आपका जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है वो को प्राइम नंबर नहीं है भाई, 5 कॉमन आ रहा है, 5 से 5 को कट कर दीजिए, 7 बाई 10 आ गया आपका। 7 बाई 10 को देखें, अगर हम 10 को देखें तो 10 के दो ही फैक्टर हैं, 2 5 जा 10, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 2 इंटू 5। फिर ये जो डिनोमिनेटर है वो है 2 रेज टू पावर m, 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म के अंदर डिनोमिनेटर होता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। सो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर 9th का भी आपका आंसर हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसके बाद 10th देखिए 77 डिवाइडेड बाई 210, फिर से को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको को प्राइम नंबर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 से 7 कट गया, नीचे हमारा बचता है 30। अब 30 देखिए 2 है, 3 है और 5 है, 2 की दिक्कत नहीं है कोई भी, 5 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 अगर आ गया, 3 अगर आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं रहा भाई, टर्मिनेटिंग नहीं रहा ये। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन होगी कमेंट में लिखिए जल्दी से। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जहां पर अकेले 2 या 5 हो, अकेला 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अकेला 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई भी प्राइम फैक्टर आता है डिनोमिनेटर का तो उस टाइम पर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कुछ चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 आ गया तो साथ में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको आपको डिवाइड करना है और फिर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए बेसिकली इसमें
सिंपल ही एक क्वेश्चन है कि आपको डिवीजन आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे उसको डिवीजन पूछ रहा है और डिवाइड करना उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से आता होगा। जिसको नहीं आता उसको भी हम अभी करके दिखा देते हैं। चलिए 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से हमने इसको डिवाइड किया है। पहले डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, फिर से 0 0, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 13,000 हो गए, ठीक है, और इधर 300 है, सॉरी 3000 है, इधर 13,000 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 12,500 माइनस किया 500 बचे, एक जीरो ली, 5000 फिर से 1 के ऊपर डिवाइड होगा, फिर से 6 के ऊपर डिवाइड होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से डिवाइड करने पर हमारा ये रिजल्ट आता है। इसके बाद सेकंड में अगर हम फिर से देखें तो 8 से डिवाइड किया गया है भाई, 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर 0 ली, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। इस प्रकार से आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो है 35 डिवाइडेड बाई 50, 35 डिवाइडेड बाई 50। चलिए इसको हम करके दिखा देते हैं। 35 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे, 50 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद 0, इधर ऊपर भी एक बार डेसिमल, 50 से 350। तो भाई आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे को समझ में आया है वो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, अपना नाम भी लिखिए साथ में। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके, बिल्कुल आसानी से इसके जो मार्क्स है वो ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, और एक्सरसाइज 1.4 का भी लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि नीचे दी गई है, उसको हम सिर्फ ये बताना है कि क्या वो रेशनल है या रेशनल इरेशनल है। If they are rationals and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? तो प्यारे बच्चों ये जो आंसर है ये तो हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो p by q की फॉर्म में है और रेशनल है यानी टर्मिनेटिंग है, तो q की क्या प्रॉपर्टी होंगी, यानी q के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n। यानी वहां पर अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी थी, और पूरा चैप्टर आपका इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी प्रॉपर्टी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहता है। चलिए जो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है वो देखिए भाई खत्म हो गई यहाँ पर ये, ठीक है, यानी इसके बाद कुछ नंबर नहीं आए तो टर्मिनेटिंग है। सिंपली आप देख, दूसरा देखिए भाई, न तो रिपीट हुआ, एक बार आई 1 0, फिर से आई 2 0, फिर आई 3 0, फिर आई 4 0, यानी रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर हर बार 1 0 ही आती है या अगर हर बार 2 0 ही आती तो हम उसको रिपीटिंग बोल देते, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। बाहर आ गई तो रिपीटिंग हो गया बच्चों, जहां पर बाहर आ जाती है तो वो हो गया रिपीटिंग। तो यहाँ पर ये देखिए इसको हमने लिखा हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो किसकी फॉर्म में होगा, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n के फॉर्म में। तो ये क्यू की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, यही और यही जो प्रॉपर्टी है, यही जो थ्योरम है वो बार बार हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे थे। सेकंड देखिए भाई, सेकंड तो न तो टर्मिनेटिंग है न ही रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर हो गए। रियल नंबर में तो आता है बट रैशनल नहीं है, इरेशनल है, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के शुरुआत में आपको बताया, और साथ साथ में ये 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम उसमें भी दिया गया था। तो नेक्स्ट देखें तो ये बार आ गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो 5 और 2 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर है। क्या हो सकता है, और भाई 7 हो जाए, और क्या हो सकता है 11 13 3। तो इस प्रकार के जो प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं वो इसके फैक्टर के फॉर्म में आए हैं, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स की फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों यह था आपका चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। तो जिस बच्चे को ये समझ में आया है तो एक बार आप यस लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की उनके साथ शेयर कर दीजिए,
अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबाएं ताकि मैथ साइंस से रिलेटेड वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक खुश रहें। बाय। जय हिंद, जय भारत।